जब पहले वज़ीर आला आया तो उसने कहा कि हम आवाम के लिए कुर्बानियाँ देंगे, बड़ी बयानात भी दे रहे थे कि आइनी हुकूक भी मिलेंगे और इंतखाबात भी अगर जनरल इंतखाबात वफ़ा के साथ हो तो हम तैयार हैं। अचानक क्या हुआ कि ये फ़ैसला अब क्यों कह रहे हो कि भाई ये हम जनरल इंतखाबात साथ होने नहीं देंगे? गवर्नमेंट इज़ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल के हमारी इंतखाबात जो हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ होते हैं तो बिल्कुल होना चाहिए। एक इम्पोर्टेड हुकूमत जिसका मैंडेट 24 टोटल 26 किलोमीटर के अंदर है, क्या हुकूमत किसी आर्डर के तहत या अपने मकसद के लिए अगर कोई चीज़ करना देती है तो हम करना नहीं देंगे। दूसरी बात, एक अरब की एडीपी पहली एडीपी दी है। क्या हाँ, हम इस चीज़ को मानते हैं आपके इस पीडब्ल्यूडी के अंदर इस गवर्नमेंट के जो 70-75 सालों से बना हुआ है उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि 1 अरब की एडीपी 1 साल में उसको इनफील्ड करके खारिज करके उसको आप ग्राउंड में ला सकें। जो हो रहा है उसका अच्छा इक़दाम है सर। अब तक अमली नहीं हो रहा है कह रहे हैं, अब अगर होगा ना यकीन यहीं अवाम तारीफ़ करने पे भी मजबूर होगी, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। इस वक्त आपका इस फेस 1 का 32 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया। टेंडर होने के लिए भी एक प्रोसेस गिनती बिल्चा नहीं लगा है। हमने बिल्डोजर लगा के घरों में लोगों के घरों में ले जाके ना रास्ते दिए। हमारे हल्के की बात कि भर्ती जो हो रही है इसमें मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई गई। यकीनन यहाँ हमें भी देखने को मिल रहा है जो भी भर्ती हो गए हैं वो पीटीआई के जो सपोर्टर और वोटर हैं उनका लिस्ट है। आखिर आप लोग मेरिट के नाले लगा रहे हैं तो इस तरह के मेरिट की धज्जियाँ क्यों उड़ा रहे हैं? चलो मैं आपको एक कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। आपका अभी तक तो 50 सालों की नहीं हुआ, हम भी कहते हैं माजी का जो सियासी पार्टियों का किरदार रहा है ना बिल्कुल सही नहीं रहा है। वो भी सियासी बयानात दे रहे हैं कि हमने ये किया, लेकिन ज़िले का आईना बता रहा है कि क्या काम हुआ है। अब भी आपकी हुकूमत है, अब तक का ज़िले के आईना आप देखें तो कोई काम नहीं हुआ। अमली काम होगा, यही अवाम तारीफ़ करने पे भी मजबूर होगी। हम ये नहीं करें, उम्मीद है खालिद खुर्शीद साहब अपने दौर इक़्तिदार में मैं करेगा। आपको बता दूंगा। सवाल ये, मैं- एक मिनट, सवाल मेरा ये है, सवाल अभी किया हेल्थ है के हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल। देश क्यों हमारा यहाँ पे नाम दिया जाता है, उसके अंदर सहूलियात की बात करें तो एक सी क्लास डिस्पेंसरी के बराबर भी सहूलियात नहीं है। आपके सीएम साहब जब फर्स्ट टाइम आए उसने कहा मैं ऑपरेशन थिएटर को 1 महीने के अंदर रन करूंगा। 2 साल हो गए, रन नहीं हुआ। डॉक्टर जो थे, डॉक्टर की कमी को पूरा करूंगा और जहाँ से जो डॉक्टर तनख्वाह लेके बाहर शहरों में ड्यूटी दे रहे हैं इनको मैं लाऊंगा, लेकिन अस्तौर के जो डॉक्टर हैं उनको अब तक लाने में नाकाम क्यों हुए? में लोगों को खुश कराने के लिए एक एक डॉक्टर को लाके रख दिया। जैसे ही गवर्नमेंट गई वो डॉक्टर भी साथ गए। हमने इस स्टोर के डीएचक्यू के लिए नहीं, सीएम साहब ने पूरे 10 ज़िला जो गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला हैं 75-75 करोड़ रुपए दिया है और हमने ये वज़ीर आला होने के बावजूद अस्तर में कोई काम नहीं हुआ है। रोड की आप हालत देखें, अब अभी हम ज़िला अस्तर के मेन रोड पे खड़े हैं। रोड में देखो बिजली का मसला है इधर, उसके बाद है स्कूल के बड़े मसाइल है, हेल्थ के मसाइल हैं और आजकल जो सबसे ज़्यादा मसाइल है वो आटा का मसला है। इस ब्यूरोक्रेसी की वजह से या टेक्निकल वजह से कोई लेट होता है तो ये सियासी नुमाइंदे का उसमें कसूर नहीं होता। इस डीएचक्यू पे भी मेरा सवाल ये था कि जो डॉक्टर यहाँ और दिगर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं तनख्वाहें यहाँ से ले रहे हैं, वो दिगर शहरों में जाके ड्यूटी दे रहे हैं, या इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? आखिर क्या वजूहत है? और इनके पीछे भी सियासी बंदों का ही हाथ है। आप लोगों ने कहा था कि उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आप लोग भी नाकाम क्यों हैं? मैं ये सवाल कर रहा हूँ। आप में हमने 5 साल की प्लानिंग की है और 75% काम हमने पहली एडीपी में 5 साल का पूरा किया है। होगा 20 अरब रुपए का आपका एवीआर है, ठीक। 7 अरब रुपए का आपका बुबिन शकरतन रोड है। उसकी अहमियत आपको जब बन जाएगा तो अंदाजा इसी महीने में जाएगा तो नहीं अहमियत हो गया है। तो मेरा नाम बदल दो। दूसरी बात, आप रिक्वायरमेंट पूरी करें। अच्छी बात है, ये अच्छा एकदम है, टीचर लगना चाहिए। लेकिन ये भी है ना कि जो भी टीचर अंदर लग के ड्यूटी दे रहे हैं उसी को स्कूल का जो आपका हालिया रिज़ल्ट आपको पता है, सालाना जो रिज़ल्ट आया यहाँ पे कैसे कैसे हालत थी गवर्नमेंट स्कूलों की, यही टीचर हैं जो यहाँ बच्चों को पढ़ा के उनका मुस्तकबिल रोशन करते हैं। इन्हीं टीचर को यही सियासी लोग हैं जो कोई अगर स्कूल में ड्यूटी था तो उसको जाके सेक्रेटरीट में ले जाते हैं, किसी और डिपार्टमेंट में ले जाते हैं। ये निज़ाम क्यों नहीं ठीक हो रहा है? आप स्कूल यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, वो बननी चाहिए और कॉलेज भी कम है। मौजूदा हुकूमत के अब तक की यहाँ फरमा रहे थे, अगर कह रहे हैं कि पिछले महीने से जो है कि इंशाल्लाह तरक्याती काम जो है कि चालू होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला अस्तौर के मेन बाज़ार पे। यहाँ पे हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ज़िला अस्तौर की बात करें तो बुनियादी सहूलियात अब यहाँ ना होने के बराबर है। तालीम, रोड और हेल्थ के हवाले से
साबिका अदवार में भी यहाँ पे सियासी जो पार्टियाँ हैं इस हवाले से बात करें तो उनका भी किरदार सही नहीं रहा है। अब मौजूदा हुकूमत जो है यहाँ पे सूबाई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का ताल्लुक ज़िला अस्तोर से हैं। आवाम की क्या उम्मीदें हैं, इनके दौर इक़्तिदार में किस हद तक काम होगा, इस हवाले से आवाम के तासुरात भी जानते हैं। और यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त एक अहम इशू जो है वफाक में जो है इस वक्त पेडीएम की हुकूमत है, तो यहाँ सूबाई जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। माजी में भी इस तरह हुकूमतें वफाक में अलग हुई हैं आखिरी 2 साल में, और गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई मरकज़ में अलग हुकूमतें होती, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डेवलपमेंट सेक्टर पे जो काम होता है वो काफ़ी हद तक मुतासिर होता है। यहाँ पे हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन की जानिब से ये देखने को मिल रहा है कि जनरल जो इंतखाबात होंगे वफाक के साथ होंगे। आवाम के क्या तासुरात है, क्या आवाम चाहती है कि वफाक के साथ इंतखाबात होंगे, इस हवाले से आवाम के तासुरात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम? जी दिलदार नाम है मेरा। दिलदार हैं, पढ़ रहे हो? हाँ पढ़ रहा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात जो जनरल इंतखाबात हैं वफाक के साथ होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। क्या फ़ायदा है उसमें? बस उसमें आवाम का फ़ायदा है कि अगर गवर्नमेंट काम दें तो यहाँ ये अल्लाह वाला झील भी आगे पक्का रोड बन रहा है, तो गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया है। और स्कूल यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, वो बननी चाहिए। और कॉलेज भी कम है। मौजूदा हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं और आगे के क्या उम्मीद रखते हैं? बस आगे की उम्मीद है इंशाल्लाह गवर्नमेंट काम करेगी। अभी तक तो गवर्नमेंट की बहुत शुक्रिया है जो छोटे वोटे कम कर रही है, और आगे उम्मीद है? आगे इंशाल्लाह उम्मीद है। माजी के हुकूमतों का क्या किरदार रहा है? बस जी माजी की हुकूमत भी इंशाल्लाह काम कर रही है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? ज़ैनुल आबदीन। आप ये बताएं कि सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं जनरल इंतखाबात वफाक के साथ होना चाहिए? जी जी, गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं वो वफाक के साथ होने चाहिए। अच्छा। इसलिए कि जब जो गवर्नमेंट वफाक में आती है तो वो दबाव डाल के या अपना असर रसूख इस्तेमाल करके यहाँ हुकूमत लेकर आती है। अगर वफाक के साथ इंतखाबात होंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन किस पार्टी के साथ वफादार है। माजी के जो हुकूमतों का किरदार से आप कितना मुतमईन हैं और मौजूदा हुकूमत से क्या उम्मीद रखते हैं? माजी में तो ये था, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, हमारे पास इतने इख्तियारात नहीं थे। मौजूदा हुकूमत से तो हम बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, इसलिए कि हमारे पास अभी सब कुछ है। वज़ीर आला अस्तोर का है, वज़ीर आला होने के बावजूद अस्तोर में कोई काम नहीं हुआ है। रोड की आप हालत देखें, अब अभी हम ज़िला अस्तोर के मेन रोड पे खड़े हैं। रोड में देखो बिजली का मसला है इधर, उसके बाद है स्कूल के बड़े मसाइल है, हेल्थ के मसाइल हैं, और आजकल जो सबसे ज़्यादा मसाइल है वो आटा का मसला है। और अभी गंदम का मसला बहुत ज़्यादा इशू इसमें अस्तोर में पाया जा रहा है। उसके बाद अभी वज़ीर आला देखो, छोटी सी सीट होती है उसमें भी वज़ीर आला इन्वॉल्व होता है। वज़ीर आला भी सियासियात पे आ गया है, अपनी ज़ातियात पे आ गया है। वज़ीर आला का ये लेवल नहीं है कि वो एक छोटी सी ग्रेड 1 की सीट के ऊपर भी अपना सरसूख इस्तेमाल करें। ये हमारे हालात हैं अभी मौजूदा। अच्छा। जी जी। तो क्या उम्मीद रखते हैं अभी आगे काम होंगे? अभी तक तो कोई काम नहीं हुए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ अस्तोर में। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक यहाँ पे सीनियर रहनुमा भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इनकी हुकूमत के हवाले से आपने अवाम के तासुरात जाने। वज़ीर आला साहब के ऊपर सवालात भी उठा रहे हैं। अब तक की आपकी कारकर्दगी यकीनन हमें नज़र नहीं आ रही है अमली तौर पर। क्या इक़दामात होना जा रहा है सूबाई हुकूमत के और आपकी हुकूमत जो हैं वफाक में? अगर जनरल इंतखाबात हुए तो क्या आला ने कहा कि हम इसे इंतखाबात जनरल इंतखाबात वफाक के साथ होने नहीं देंगे, क्योंकि हम एक यहाँ पे बड़े मैंडेट के साथ आए हैं। आपकी हुकूमत की क्या राय होगी? और मौजूदा सूरत पे भी ज़रा बताएँ, वफाकी जो आपका लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, इस हवाले से आपकी सूबाई हुकूमत क्या इक़दामात करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आपने 3-4 सवालात किए। सबसे पहले सवाल किया कि फ़ेडरल गवर्नमेंट के साथ क्या ये सूबाई गवर्नमेंट के इंतखाबात होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप सन ऑफ साहिल गिलगित बल्तिस्तान के होते हुए क्या आपके मैंडेट, आपको 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, वो इस 2.5 साल में ख़त्म करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट सेक्टर पे काम तो रुक रहा है। मैं आपको बताता हूँ। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट जब शुरू में बनी, हमारा मैनिफेस्टो बना गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबाई सेटअप देने के लिए, खान साहब की क़यादत में प्राइम मिनिस्टर था उस वक़्त, और चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान जो सूबाई कप्तान हैं, इन लोगों ने बड़ी एफ़र्ट्स किए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल के
हमारी इंतखाबात जो हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ होते हैं तो बिल्कुल होना चाहिए। एक इम्पोर्टेड हुकूमत जिसका मैंडेट 24 टोटल 26 किलोमीटर के अंदर है, क्या वो एक नोटिफिकेशन या अपने उसके लिए कि आईनी तरीके से नहीं करके आपकी हुकूमत इस फैसले को जब पहले वज़ीर आला आया तो उसने कहा कि हम आवाम के लिए कुर्बानियाँ देंगे, बड़ी बयानात भी दे रहे थे कि आईनी हुकूक भी मिलेंगे और इंतखाबात भी अगर जनरल इंतखाबात वफा के साथ हो तो हम तैयार हैं। अचानक क्या हुआ कि ये फैसला अब क्यों कह रहे हो कि भाई ये हम जनरल इंतखाबात साथ होने नहीं देंगे? गवर्नमेंट इज़ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। गवर्नमेंट आवाम के लिए होती है और आवाम गवर्नमेंट के लिए होती है। आवाम ने, हमने, आपने वज़ीर आला को और 24 मेंबरान जो 30 मेंबरान हैं उनको मुंतखब करके भेजा है, तो फैसले उन लोगों ने करने हैं। इधर गलियों में आके मैं और आपने करना नहीं है। अगर हमारे हुक्मरान बेहतर आवाम की राय को तो आप लोग मद्देनजर रखें। आवाम की राय ने तो हमें असम्बली में मुंतखब किया, अब हमने फैसला करना है। एक इम्पोर्टेड हुकूमत किसी आर्डर के तहत या अपने मकसद के लिए अगर कोई चीज़ करना देती है तो हम करना नहीं देंगे। दूसरी बात, आपने कहा चीफ मिनिस्टर के होते हुए डेवलपमेंट नहीं हुई है। आपकी नॉलेज के, आप एक सहाफ़ी हैं, अगर आप इन्वेस्टिगेशन सहाफ़ी हैं तो पिछले 20 साल रिकॉर्ड भी निकालें। आपका एक मेंबर यहाँ से 2 मेंबर आते हैं, 2 मेंबर की एडीपी टोटल 12 करोड़ 24 करोड़ रुपए होती है। आपके चीफ मिनिस्टर और आपके जो यहाँ से इलेक्टेड जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर फूड है, उनको 1-1 करोड़ की एडीपी पहली एडीपी दी है। क्या, हाँ, हम इस चीज़ को मानते, आपके इस पीडब्ल्यूडी के अंदर इस गवर्नमेंट के जो 70-75 सालों से बना हुआ है उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि 1 करोड़ की एडीपी एक साल में उसको इनफील्ड करके, खारिज करके उसको आप ग्राउंड में ला सकें। इस वक्त तक आप कैसे कह सकते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट स्टोर का जिस रोड पे हम खड़े हैं इस वक्त तक तो नहीं हो गया है, लेकिन 60 करोड़ की पहली दफ़ा जो आपके 5 साल के मेंबर के लिए 1 साल का 12 करोड़ रुपए का बजट मिलता था, आपके चीफ मिनिस्टर और आपके मेंबर के होने की वजह से आज सिर्फ 60 करोड़ रुपए आपके स्टोर की जो टाउन एरिया है उसकी रोड को बनाने के लिए, उसकी नालियों को बनाने के लिए और इसके तमाम जो लिंक रोड है बनाने के लिए हो रहा है उसका अच्छा एकदम है ना। अब तक अमली नहीं हो रहा है कह रहे हैं, अब अगर होगा ना तो यकीन यही आवाम तारीफ करने पे भी मजबूर होगी, लेकिन अब तक हुआ नहीं। इस वक्त आपका इस फेस 1 का 32 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया। टेंडर होने के लिए भी एक प्रोसेस चाहिए ना आपके लिए, 2 साल तो प्रोसेस हो के टेंडर पोजीशन में आ गया, आपका टेंडर हो जाएगा तो काम शुरू होने के लिए गिनती बिल्चा लगाना है। सब कह रहे हैं गिनती बिल्चा, हमने गिनती बिल्चा नहीं लगाया, हमने बिल्डोजर लगा के घरों में, लोगों के घरों में ले जाके ना रास्ते दिए। हमारे हल्के की बात करें, हल्के में 4 अरब की एडीपी है, उसमें आपके जून के महीने में 1 अरब 28 करोड़ रुपए के 1 महीने में टेंडर हो गए। आप हल्के में जाके देखें, इस हल्के में पिछले हफ्ते से कितनी एडीपी के टेंडर हो के एडमिन अप्रूवल हो के यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है। बाकी रही बात कि आप कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत के होते हुए या सूबाई हुकूमत को ख़त्म करके हम वफाक के साथ ये हम कभी करना दें। दूसरी बात, लॉन्ग मार्च की आप बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च से अल्हम्दुलिल्लाह इस डिस्ट्रिक्ट का स्टोर चीफ मिनिस्टर का हल्का है, चीफ मिनिस्टर का डिस्ट्रिक्ट है और मिनिस्टर का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, मिनिस्टर का। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें 2 तारीख को हम यहाँ से निकलेंगे पूरी अपनी तवन्नाई के साथ। बाकी जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है, आपके पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि भर्ती जो हो रही है इसमें मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई गई। यकीनन यहाँ हमें भी देखने को मिल रहा है जो भी भर्ती हो गए हैं वो पीटीआई के जो सपोर्टर और वोटर हैं उनका लिस्ट है। आखिर आप लोग मेरिट के नाले लगा रहे हैं तो इस तरह के मेरिट की धज्जियाँ क्यों उड़ा रहे हैं? चलो मैं आपको एक ऑफ़र करता हूँ, जितने लोग लगे हैं ग्रेड 1 की पोजीशन में लगे हैं, ग्रेड 1 में अगर मेरिट को फॉलो नहीं किया गया, आपका जो जुर्माना होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। हमने गरीबों के लिए रोज़गार दिया है। अगर एक बंदा कह रहा है कि सियासत करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने ये किया, हम करते रहेंगे, गरीबों को हम नौकरियां दे देंगे और गरीबों में हमने मेरिट को फॉलो किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़मीर में मेरिट ठीक है, अच्छी बात, फॉलो करोगे तो अच्छी बात है। अगर अपने सपोर्टर को डाल के दूसरे जो गरीब लोग हैं उनको ऐसी अगर कोई चीज़ है तो हमें बता दें। अभी 10 पोस्टें आती हैं, 200 बंदे एप्लीकेशन जमा करते हैं। 200 बंदों में से चलो हम मानते हैं 150 बंदा पीटीआई का हो गया, 50 बंदा नॉन पीटीआई हो गया। उस 150 में से 10 बंदे भी अगर हम लोग लगाते हैं बकौल आपके, और हम लगाएंगे भी, उस 150 बंदों में अगर इंशाल्लाह लगाएंगे, हम गरीबों को रोज़गार देना हमारा मोटो है। अगर उस पार्टी के लोग लग जाएंगे, गरीब लगेगा,
गरीब ये पार्टी शर्त के है। ही होंगे आपके। जाहिर बात है फिर ये मेरिट तो नहीं किसी भी होगा। इसमें ये मेरिट तो नहीं इसमें होगा। इसमें आप बताएं हालिया जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें अगर पार्टी बेस पे कोई लगा है तो आप मुझे बता दें, ठीक है। पहली बात, उस आपके वोटर ही 150 सपोर्टर बंदों में लगे से हैं। अगर 10 वाज़ेह है उसमें तो। उस 150 बंदे जब अप्लाई करते हैं, लेट सपोज आपकी बात को मान भी लेते हैं, 150 बंदा हमारा पीटीआई का सपोर्टर अप्लाई करता है, उस 150 में से 10 बंदों को लगाते हैं तो वो मेरिट होता है। हम मेरिट की बुनियाद पे लगाते हैं, ये सियासी बातें हम प्रैक्टिकली काम करने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस गिलगित बल्तिस्तान को और इस अस्तूर को पीटीआई बदलेगी, पीटीआई का कप्तान बदलेगा, चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद बदलेगा इंशाल्लाह। इस वक्त तक आपका डीएचक्यू आपका कोई तब्दीली नजर नहीं आ आपका अभी तक 50 सालों की में इनकी गवर्नमेंट रही है। बात इसको करने देना भाई, आपसे आपने अपनी बात की है ना, आपने आपने अपनी बात की है। इसका अपना मौक़िफ़ है। दूसरी बात, ऐसे लोग तो हर जगह में होते हैं, हर घर में भी होते हैं। अगर बाप जो है ना ज़मीन तकसीम करता है तो एक बेटा कह रहा है मुझे अच्छा खेत नहीं दिया है, बड़ा बेटे को अच्छा खेत दिया है। ये इनको बातों को नहीं देखना है। हमने 20 साल आगे का प्लान करके हमने 20 साल इस अस्तूर की महरूमियाँ उसके लिए हमने बाज़ाब्ते तो माजी में नहीं हुआ, हम भी कहते हैं माजी का जो सियासी पार्टियों का किरदार रहा है ना, बिल्कुल सही नहीं रहा है। वो भी सियासी बयानात दे रहे हैं कि हमने ये किया, लेकिन ज़िले का आईना बता रहा है कि क्या काम हुआ। अब भी आपकी हुकूमत है, अब तक का ज़िले के आईना आप देखें तो कोई काम नहीं हुआ। अमली काम होगा, यही अवाम तारीफ करने पे भी मजबूर होगी। हम ये नहीं करें, उम्मीद है खालिद खुर्शीद साहब अपने दौर इक़्तिदार में करेगा। आपको बता दूंगा सवाल ये, मैं- एक मिनट, सवाल मेरा ये है, सवाल अभी किया हेल्थ है। के हवाले से बात करते हैं। डीएचक्यू हमारा यहाँ पे नाम दिया जाता है, उसके अंदर सहूलियात की बात करें तो एक सी क्लास डिस्पेंसरी के बराबर भी सहूलियात नहीं है। आपके सीएम साहब जब फर्स्ट टाइम आए, उसने कहा मैं ऑपरेशन थिएटर को 1 महीने के अंदर रन करूंगा। 2 साल हो गए, रन नहीं हुआ। डॉक्टर जो थे, मैंने कहा कमी को पूरा करूंगा, और जहाँ से जो डॉक्टर तनख्वाह लेके बाहर शहरों में ड्यूटी दे रहे हैं इनको मैं लाऊंगा। लेकिन अस्तौर के जो डॉक्टर हैं उनको अब तक लाने में नाकाम क्यों हुए? वो भी जी भाई लेवल में जो मैं डिप्लोमा चलो करा मैं दिया आपको इस आवाम की तवज्जुह से, इस वक्त आप हॉस्पिटल में जाते हैं कितने डॉक्टर पहले थे और कितने डॉक्टर, हमने लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई थी, चीफ मिनिस्टर ने लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई थी। नून लीग की तरह रोटेशन में 3-3 साल अपनी हुकूमत में लोगों को खुश कराने के लिए एक डॉक्टर को ला के रख दिया। जैसे ही गवर्नमेंट गई वो डॉक्टर भी साथ गए। हमने इस वक्त आपके डीएचक्यू को ऑपरेशनल आपका ऑपरेशन थिएटर को रन करने के लिए बिल्कुल तैयार सेटअप दिया है। आप उसके जो रिक्वायरमेंट है, जितने डॉक्टर हैं ऑपरेशन थिएटर के, गायनिक के डॉक्टर, आपके बेहोशी का डॉक्टर, सारा हमने अपॉइंटमेंट करके इधर इस वक्त ड्यूटी भी दे रहे हैं। हाँ, एक सियासी बंदे का चाहे चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उसका काम होता है सियासी ऐलान करना, उसके बाद अपनी एडीपी के मुताबिक पैसे देना। अगर कोई चीज़ ब्यूरोक्रेसी की वजह से या टेक्निकल वजह से कोई लेट होता है तो ये सियासी नुमाइंदे का उसमें कसूर नहीं होता। इस डीएचक्यू को मैं इस वक्त देख रहा हूँ सियासी तौर पे कि इसको जल्दी से जल्दी इसको ऑपरेट करके हम इसको रन कराएं। इसमें ऑपरेशन थिएटर के लिए जो मशीनरी लाई गई थी, उस मशीनरी में एक चीज़ गलत आया, वो वापस इधर से बेच के दोबारा लाने में अगर कोई टाइम लगता है तो या पीटीआई का कोई कसूर है? नहीं। हमने इस वक्त जो पॉलिसी इस डीएचक्यू के लिए, सिर्फ अस्तौर के डीएचक्यू के लिए नहीं, सीएम साहब ने पूरे 10 ज़िला जो गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला हैं 75 करोड़ रुपए दिया है। और हमने ये 100 साल बाद के लिए एक ऐसा पॉलिसी लेके आए हैं। ये शुरू होने में टाइम लगेगा क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे ही शुरू होगा इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे भी उम्मीद है, अपने कप्तान पे भी मेरा उम्मीद सवाल है। ये था कि जो डॉक्टर यहाँ और दिगर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं, तनख्वाहें यहाँ से ले रहे हैं, वो दिगर शहरों में जाके ड्यूटी दे रहे हैं, या इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? आखिर क्या वजूहत है? और इनके पीछे भी सियासी बंदों का ही हाथ है। आप लोगों ने कहा था कि उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आप लोग भी नाकाम क्यों हैं? मैं ये सवाल कर रहा हूँ। आप मुझे एक मिसाल, पीटीआई की एक मिसाल दे दें। हमने कोशिश की कि जितने यहाँ के अस्तूर के डॉक्टर हैं उनको अस्तूर में ही लाए। हमने आर्डर, चीफ मिनिस्टर ने आर्डर भी किया। आप मुझे बताएं, एक डॉक्टर आपका अस्तूर का होता हुआ अगर वो रिज़ाइन करने के लिए तैयार है, अस्तूर के लिए आने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? एक सवाल। इसलिए हमने हेल्थ पॉलिसी बनाई है, चीफ मिनिस्टर ने। एक डॉक्टर आता है, एक सोसाइटी का क्रीम होता है, उसके लिए रहने के लिए जगह होनी चाहिए। उस एक एफसीपीएस डॉक्टर है, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, कोई ऑपरेशन करता है तो उसके लिए सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए। उसकी ऑल रिक्वायरमेंट पहले हॉस्पिटल में अंदर हो गया, आ गया तो वो डॉक्टर भी आएगा, उसके बच्चे, उसके लिए अच्छे स्कूल,
हमने हल्के के लिए देखो पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज एक नया एक स्कूल देने की कोशिश की ताकि वहाँ से ऑफिसर आके चार्मिंग पोजीशन बनाए इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि एक डॉक्टर आता है या कोई डीसी आता है, कोई एसी आता है, वो इसीलिए नहीं आते हैं इलाके में फैसिलिटीज़ नहीं है। 75 साल का गुनाह हमारा नहीं है। हमने पिछले 2 साल अभी हमारे कंप्लीट हो गए हैं, पूरे नहीं हुए हैं। हम इंशाल्लाह हमारे पास 3 साल है, 2 साल में हमने 5 साल की प्लानिंग की है और 75% काम हमने पहली एडीपी में 5 साल का पूरा किया है। आप इसकी मिसालें अगर आपको चाहिए तो अभी चलते हैं हमारे 5 मिनट के फासले में कहाँ हुए डिस्ट्रिक्ट स्टोर में। डिस्ट्रिक्ट स्टोर में आप कौन कौन से काम हुए? आपका स्टोर एवीआर रोड है, हमारा जीना मरना उसके ऊपर है। इसी महीने में इंशाल्लाह उसका टेंडर होगा। 20 अरब रुपए का आपका एवीआर है। ठीक। 7 अरब रुपए का आपका बुबिन शकरतन रोड है। उसकी अहमियत आपको जब बन जाएगा तो अंदाजा इसी महीने में जाएगा तो नहीं अहमियत हो गया तो मेरा नाम बदल दो। दूसरी बात, आपका DHQ है, DHQ के अंदर इस वक्त आप जाके देखें कितना बड़ा ज़बरदस्त तरीके से 24 घंटा काम हो रहा है, वो कर रहे हैं। तीसरी बात, हमारा यहाँ हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर 1 अरब की आपके स्टोर के लिए एडीपी है। तमाम स्कूल अपग्रेड किया है। जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, मेरिट की बुनियाद पे टीचरों की जो कमी थी उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश की है। मेरे ख्याल में 100 तक इस वक्त टीचर लगे हैं। मज़ीद टीचर इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ्स के अंदर मजीद 100 टीचर जो हम पहले रिक्वायरमेंट पूरी करें। अच्छी बात है, ये अच्छा इकदाम है, टीचर लगना चाहिए। लेकिन ये भी है ना कि जो भी टीचर अंदर लग के ड्यूटी दे रहे हैं उसी को स्कूल का जो आपका हालिया रिज़ल्ट आपको पता है, सालाना जो रिज़ल्ट आया यहाँ पे कैसे कैसे हालत थी गवर्नमेंट स्कूलों की, यही टीचर हैं जो यहाँ बच्चों को पढ़ा के उनका मुस्तकबिल रोशन करते। इन्हीं टीचर को यही सियासी लोग हैं जो कोई अगर स्कूल में ड्यूटी था तो उसको जाके सेक्रेटरीट में ले जाते हैं, किसी और डिपार्टमेंट में ले जाते हैं। ये निज़ाम क्यों नहीं ठीक हो रहा है? आपको पहले के जो टीचर थे वो सियासी बेस पे पोस्टिंग ट्रांसफ़र अटैचमेंट थी। मैं आपको इस आवाम की तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से चैलेंज करता हूँ, अगर पीटीआई का कोई टीचर अटैच होकर गिलगित में गया है तो आप जो कहोगे मैं तैयार। एक बात। दूसरी बात, 1 महीने पहले सीएम साहब ने एक पॉलिसी लॉन्च की कि जो नॉन टेक्निकल जो टीचर है, स्पेशलिस्ट टीचर है, जो उसमें क्या कहते हैं डीडी ऑफिस में आके कलर का काम कर रहा था, और ऑल द अक्रॉस द बोर्ड पूरी जीबी में एक पॉलिसी बनाया है। तमाम स्पेशलिस्ट टीचरों को हमने उठा के अपनी अपनी सीट पे भेजा है। आप जाके चेक कर सकते हैं। आपका मीडिया सेल का इंचार्ज कौन है इधर? स्कूल में पीटीआई का हर बंदा मीडिया सेल का इंचार्ज। नहीं, जो एजुकेशन में ऑफिस बना हुआ है। एजुकेशन एक गवर्नमेंट इदारा है, मुझे नहीं आपका नहीं सवाल उठेगा यार, बैठे ना, सवाल है ये, कोई मसला नहीं है। आवाम के सामने टीचरों को ला रहे हैं, पीटीआई भी ला रही है। हम ये नहीं कहते, माजी की हुकूमतों ने भी ये निज़ाम को ख़राब किया है। आपकी हुकूमत अगर ऐसा करेगी तो ये निज़ाम बेहतर नहीं होगा। हमारा कहने का मकसद ये है, उम्मीद ये है कि आपके दौर इख्तियार में ये निज़ाम बेहतर होगा। आवाम की ये राय है ना। बाकी साबिका अदवार में नहीं हुआ, साबिका अदवार में भी सियासी लोगों ने ही ये निज़ाम ख़राब किया। अब ये उम्मीद है कि वज़ीर आला आया है, इस निज़ाम को दुरुस्त करेगा, तो उम्मीद है कि आप लोग निज़ाम को दुरुस्त करेंगे। दुरुस्त किया है। आपको मैंने मिसाल दे दिया। इस मिसाल को अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रोग्राम रखें, उस प्रोग्राम में विद रिकॉर्ड आऊँगा। अभी जुमे की नमाज रखेंगे आपके जो साबिका मिनिस्टर अभी यहाँ से चला गया, इनके दौर में आपका ये काम बनता है, आप निकालें वहाँ से रिकॉर्ड पिछले 5 साल का और पीटीआई के 2 सालों का। आप डेवलपमेंट का भी रिकॉर्ड निकालें और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे जो चेंजिंग हो गई है उसका भी देखें। ये आपका फ़र्ज़ बनता है। हमसे ज़्यादा आप सहाफ़ी हैं, आपने आवाम को सही चेहरा दिखाना है, आपने बाइस नहीं बनना है। पार्टियों से कोई जातियात नहीं। तो मैं आपको इस आवाम की तवज्जुह से, आपके ही मीडिया के चैनल से, आपके तवज्जुह से मैं ये चैलेंज करता हूँ, आप जाके इस 2 साल दौर का भी क्या चीफ मिनिस्टर का कोई रिश्तेदार इस वक्त अटैच है? क्या चीफ मिनिस्टर का कोई रिश्तेदार, उसका ख़ानदान का बंदा इस वक्त ग्रेड 1 की नौकरी पे लगा है? क्या चीफ मिनिस्टर का कोई रिश्तेदार इस वक्त किसी चीज़ में कोई इन्वॉल्व है? मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई तो आप सामने लाएं। हमारी सियासत को सियासत की नज़र न करें। फ़ौज भी हमारी है, इमरान खान भी हमारा है, ये मुल्क भी हमारा है और हम भी इस मुल्क के हैं। हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस आवाम की बेहतरी के लिए जो कर सकते हैं हम दिन रात, हमारा चीफ मिनिस्टर लगा है, हमारा मिनिस्टर लगा हुआ है, जो हो सकता है हम करने के लिए तैयार हैं। जिसने जो बात करनी है करते जाएं। हमारी जो पॉलिसी, मीडिया की बात कर रहे हैं, हमारी मीडिया की पॉलिसी ये है कि हम बोले कम, काम ज़्यादा करें। वो इंशाअल्लाह आपको भी नज़र आ रहा है, लेकिन आप नज़र आएगा तो हम तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे, लेकिन अब तक नहीं है, आगे देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है?
जी मेरा नाम गुलामुल्लाह है। गुलामुल्लाह है जी क्या लग रहा है आपको अस्तोर में मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है और आगे क्या उम्मीद रखते हैं? अभी ये पीटीआई के हमारे जो साथी यहाँ फरमा रहे थे, अगर कह रहे हैं कि पिछले महीने से जो है कि इंशाल्लाह तरक्याती काम जो है कि चालू होंगे, अगर वो होते हैं तो अगर मैं जो है कि इंतहाई गरीब ज़्यादा इलाके का रहने वाला कमरी निमरक जिसका नाम है, तो वहाँ पर जो है कि कल टेस्ट हो गए हेल्थ वर्कर के, तो हम भी हुकूमत से यही उम्मीद करते हैं कि जो काम उन लोगों ने किया है मेरिट पर होना चाहिए, जो भी काम हो। और दीगर जो है कि यहाँ पर जो तरक्याती कामों करके रहे, अभी मैं गिलगित से रोड की देख रहा हूँ, अगर ये हमारे सीएम होते हुए खालिद खुर्शीद अगर ये काम नहीं हो रहा है तो ये अस्तोर के आवाम की नाकामी है और हमारे सीएम की नाकामी है। और अगर यही हालत रही तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में या आने वाले इलेक्शन में जो है कि खालिद खुर्शीद फिर आए और वो जो है हमारे ही हल्के का है, हल्कावन से ताल्लुक रखता है, बल्कि हमारे और उसके आपस में रिश्ते भी हैं खालिद खुर्शीद के साथ। लेकिन अभी तक के जो है कि हमारे एरिया में ऐसा कोई डेवलपमेंट वाला काम नहीं हुआ है। साबिका जो हुकूमत ने मुस्लिम लीग ने और पीपल्स पार्टी है उन्हीं पर जो है तख्तियाँ इस वक्त लगाई जा रही है, नहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हो गए और हो गई है। यानी कि इस वक्त हल्की फुल्की सी जो हो गई है, जहाँ पर करोड़ रुपए लगते हैं लाखों के हिसाब से, वहाँ पर हो गया है। वाटर जो है वाटर का मसला था। बता दें कि अवाम के तासरात आप लोगों ने जान लिया है। माजी के जब सियासी नुमाइंदों से बात करो तो वो अपने प्रोजेक्ट इतने गिनती करते हैं कि जैसा कि यहाँ पे जाल बिछाया हुआ। मौजूदा हुकूमत पे हम इसलिए ये बात नहीं करेंगे, अब तक 2 साल की कारकर्दगी जो है वो तो आपके सामने है। अब आगे के भी यही अवाम कहती है कि उम्मीद है कि इनके दौरे इक़्तिदार में होगा। यकीनन ये जिला अस्तोर के लिए गोल्डन चांस है और आला का यहाँ से इंतखाब होना एक बड़ी बात है और उम्मीद है कि इनके दौरे इक़्तिदार में अच्छे काम होंगे। और यहाँ अवाम ये भी चाहती है कि भाई ये पसमानदा जिला है, अगर काम होगा तो उसका अपना ही मुस्तकबिल बेहतर होगा, नहीं हुआ तो माजी के जो हुकूमतों का किरदार रहा है उसी तरह उनको भी आगे मुस्तकबिल में जरूर कोई न कोई रुकावटें जरूर आएगी।